हेलो फ्रेंड्स, आइए अब समझते हैं हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे प्रशांत महासागर की कुछ विशेषताएं हैं। ये सबसे बड़ा महासागर है, यानी जो प्रशांत महासागर है वो सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। उसके अलावा सबसे गहरा महासागर भी है, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। उसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। उसके अलावा पृथ्वी का 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है, यानी पृथ्वी का 1/3 भाग प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, यानी मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसकी गहराई है 11,033 मीटर, यानी मेरियाना गर्त की गहराई 11,033 मीटर गहरा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना। उसके अलावा जो चारों ओर प्रशांत महासागर के चारों ओर जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है या भूकंप का क्षेत्र है उसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर के जो किनारे का क्षेत्र है उसमें बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी आते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी इसी महासागर में पाई जाती है, यानी प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया है स्थित, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पूर्वी तट पर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, यानी मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, यानी कोरल रीफ है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर कौन सी लोकेशन पर है। तो ये हम देख पा रहे हैं ये प्रशांत महासागर है, तो इसके जो पश्चिम में एशिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के जब हम पूर्व में देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट प्रशांत महासागर के जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए समझते हैं अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज उनको डिस्कस करते हैं। तो अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी जब हमने प्रशांत महासागर में पढ़ा था वो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। इस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर। इसके बाद जो इसकी आकृति है वो एस टाइप की है, यानी जो अटलांटिक महासागर है वो एस शेप में दिखता है, यानी एस आकार की इसकी आकृति है। इसके अलावा जो उत्तर का भाग है, यानी अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी भाग है उसमें एक शांत और स्थिर जल का क्षेत्र पाया जाता है, यानी शांत जल वहाँ पर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सारगैसो सागर, जिसे हम सारगैसो सागर कहते हैं। उसके अलावा इसे सारगैसो सागर क्यों कहा जाता है? तो इसमें सारगैसम नाम की एक घास पाई जाती है जो कि जल पर तैरती रहती है, इसी वजह से इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, यानी जितने भी विदेशों से व्यापार होते हैं वो अटलांटिक महासागर से ही होते हैं, इसी वजह से इसे व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कहा जाता है। उसके अलावा इसकी लोकेशन देखते हैं, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। इसके अलावा इसके पश्चिम में स्थित है। कौन कौन से महाद्वीप है ये आपको याद रखना है? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके पश्चिम में स्थित है। उसके अलावा अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। ये आपको याद रखना है कि पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है और पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप स्थित है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे।